नमस्कार दोस्तों, मैथ क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कंपटीशन लेवल मैथ का एक टॉपिक वर्ग और वर्गमूल करेंगे। वर्ग का मतलब देखिए, अगर मान लो कोई संख्या, मैं मान ले 6 संख्या ले लिया, मेरे को बोल दिया 6 का वर्ग निकालो। 6 का वर्ग का मतलब 6 को 6 से गुणा करके बताओ कितना आएगा। 6 को 6 से गुणा किया तो 36, तो इसका मतलब 6 का वर्ग 36 हो गया। इसी प्रकार देखिए, मेरे को निकालना मान लो 7 का वर्ग, तो 7 को 7 से गुणा करके बताओ कितना आया। 7 7 49, यानी कि 7 का वर्ग हो गया 49। इसी प्रकार मान लो मेरे को निकालना है 8 का वर्ग, तो 8 का वर्ग निकालने का मतलब 8 को 8 से गुणा कर दो। 8 8 64 इसका वर्ग हो। मान लो मेरे को निकालना है 12 का वर्ग, तो 12 का वर्ग निकालना है, तो 12 को 12 से गुणा कर दो। 12 को 12 से गुणा किया तो आ गया 144, तो यानी कि 12 का वर्ग हो गया 144। इसी कंपटीशन एग्जाम में 125 तक 130 तक अपने को वर्ग पूछते हैं, तो 125-30 तक या तो अपने को याद होने चाहिए, या 125-30 तक निकालने का अपने को तरीका पता होना चाहिए। तो अब निकालने का तरीका आपको मैं बताता हूँ कि किस प्रकार निकालते हैं। तो अपने को 125 तक वर्ग निकालनी है, तो अपने को 25 तक तो वर्ग कम से कम याद होनी चाहिए। अगर अपने को 25 तक वर्ग याद है तो अपने 125 तक आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। तो 25 तक वर्ग मैं आपको लिख के बताता हूँ। देखिए, मान लो मेरे को चाहिए 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग होता है 1, 2 का वर्ग होता है 4, 625। अगर अपने को 625 तक वर्ग याद है ना, तो उससे आगे की वर्ग किस प्रकार निकालेंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पहले तो अपने देखो इसको दो भाग में बांटेंगे। एक तो अपने देखेंगे 100 के आसपास, मान लो 100 से 125 तक, और 100 से पीछे 75 तक, यानी 75 से लेके 125 तक कैसे निकालेंगे। और एक अपने देखेंगे अलग से 50 के आसपास, यानी 50 से कम 25 तक, और 50 से ज़्यादा 75 तक कैसे निकालेंगे। तो अपना प्रथम भाग लेते हैं। देखो, 75 से 100 वर्ग संख्या, अपने 75 से 125 तक लेते हैं ना, तो इसका बेस अपने को मान के, इसमें एक बेस मानना, तो बेस अपने मान के चलते हैं 100 होता है इसका बेस। ठीक है, अपने देखेंगे 100 से इसका कंपैरिजन करेंगे। मान लो सपोज करो मेरे को निकालना है 101 का वर्ग, तो अपने ये देखेंगे 101 100 से कितना ज़्यादा है। 100 से 101, देखो 100 से 1 ज़्यादा है, तो 1 का वर्ग लिखना है, 2 अंकों में लिखना है। 2 अंकों में 1 का वर्ग होता है 01। और अगर ये 100 से 1 ज़्यादा, तो 101 में 1 जोड़ेंगे, तो 101 में 1 जोड़ेंगे तो 102 हो गया। ठीक है, मान लो मेरे को निकालना है 102 का वर्ग, तो 102 का वर्ग देखो, पहले ये देखेंगे 100 से कितना ज़्यादा है। ये अपने को नंबर पता लग रहा है भाई, 100 से 2 ज़्यादा है, तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, तो इसको 2 अंकों में लिखेंगे 04। और 102 में 2 और जोड़ेंगे तो 104 हो गया। इसी प्रकार मान लो मेरे को निकालना है 103 का वर्ग, तो 103 का वर्ग देखो 100 से 3 ज़्यादा है, तो 3 का वर्ग होता है 9, तो इसको 2 अंकों में लिखेंगे 09। और 103 में 3 और जोड़ दो तो 106। ठीक है, इसी प्रकार मान लो मेरे को निकालना है 104 का वर्ग, तो 104 का वर्ग देखो 4 का वर्ग होता है 16, तो यहाँ पे लिखेंगे 16। और 104 100 से 4 ज़्यादा है, तो 100 से 4 ज़्यादा है, तो 104 में भी 4 जोड़ देंगे तो 108 हो गया। मान लो मेरे को निकालना है 109 का निकालना है, तो 109 देखिए 100 से 9 ज़्यादा है, तो 9 का वर्ग होता है 81। और 109 में 9 जोड़ेंगे तो 118 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार मान लो मेरे को निकालना है 121 का वर्ग निकालना है, तो 121 का वर्ग निकालना है, तो इसको देखिए 121 का वर्ग बताइए कितना होता है। 21 का वर्ग होता है 441, तो अपने 441 नहीं लिखेंगे, 441 की बजाय अपने लिखेंगे 41। देखो 441 इस प्रकार लिखेंगे 441, तो अपने सिर्फ 2 अंक लिखने हैं, तो यहाँ पे 41 लिखेंगे लास्ट 2 अंक। फिर अपने देखो 21 100 से 21 ज़्यादा है, तो 21 में देखो 21 और जोड़ देंगे, 21 में 21 जोड़ेंगे तो 142 हो गया। 142 में 4 और जोड़ दो, 142 में 4 जोड़ा तो 146 हो गया। तो 121 का वर्ग हो गया 146 41। मान लो मेरे को निकालना है 119 का वर्ग, 119 का वर्ग चाहिए, तो अपने ये देखेंगे 119 100 से कितना ज़्यादा है। 100 से अपने को पता लग रहा है भाई 119 100 से 19 ज़्यादा है, तो 19 का वर्ग देखेंगे, 19 का वर्ग होता है 361, तो 361 ना लिख के अपने यहाँ पे देखो 19 का वर्ग होता है 361, अपने सिर्फ 2 अंक लिखने हैं, तो 61 लिखेंगे यहाँ पे। अगर 19 100 से 100 से 19 ज़्यादा है, तो आप अपने 119 में 19 जोड़ेंगे तो 138, और 138 में ये 3 अंसिल और जोड़ दो, 138 में 3 जोड़ेंगे तो 141, तो ये अपने आ गया 119 का वर्ग। मान लो इसी प्रकार मेरे को चाहिए 122 का वर्ग चाहिए,
तो 122 का वर्ग चाहिए, तो अपने ये देखेंगे ये नंबर 100 से कितना ज़्यादा है। अगर ये नंबर देखो 100 से 22 ज़्यादा है, तो अपने देखेंगे 22 का वर्ग कितना होता है। 22 का वर्ग होता है 484, 484। तो अपने सिर्फ यहाँ पे 84 लिखेंगे, अंतिम दो अंक 84 लिख दिया। अगर ये नंबर 100 से 22 ज़्यादा है, तो इसमें भी 22 जोड़ेंगे, तो 122 में 22 जोड़ेंगे तो 144, और 144 में 4 जोड़ेंगे तो 148। मान लो अपने को निकालना है 125 का वर्ग, तो 125 का वर्ग निकालना है, तो अपने ये नंबर देखेंगे 100 से कितना ज़्यादा है, तो 100 से 25 ज़्यादा है, तो 25 का वर्ग देखो कितना होता है 625। तो अपने 625 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ 25 लिखेंगे, लास्ट दो अंक, तो 25 लिख दिया। अगर ये 100 से देखो 25 ज़्यादा है, तो 125 में भी 25 जोड़ेंगे, तो 125 में 25 जोड़ेंगे तो 150, और 150 में ये 6 अंसिल और जोड़नी है, 150 में 6 जोड़ेंगे तो 156। तो ये अपने आगे 125 का वर्ग। इसी प्रकार अपने देखिए 100 से कम जो संख्या होती है उसका वर्ग इस प्रकार निकालेंगे। मान लो मेरे को वर्ग निकालना है 98 का या 98 का, मान लो 98 का वर्ग निकालना है, तो 98 का वर्ग अपने देखेंगे 100 से ये नंबर कितना कम है, ये नंबर 100 से 2 कम है, तो 2 का वर्ग होता है 4, पर अपने को 2 अंकों में लिखना है, तो 0 4। अगर ये नंबर 100 से 2 कम है, तो 98 में भी 2 घटा दो तो 96 हो जाएगा, तो इसका वर्ग हो जाएगा 96 0 4। अपने को मान लो 99 का वर्ग निकालना है, तो 99 का वर्ग किस प्रकार निकालेंगे, ये नंबर देखेंगे 100 से कितना कम है, 100 से 1 कम है, तो 1 का वर्ग 2 अंकों में लिखेंगे तो 0 1 लिखेंगे। और अगर ये 100 से 1 कम है, तो इसी नंबर में से 1 घटा दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 98 101। अगर मान लो अपने को निकालना है 96 का निकालना है, तो अपने ये नंबर देखेंगे 100 से कितना कम है, नंबर 100 से देखने से पता लग रहा है भाई 4 कम है, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, और इसी नंबर में से 4 और घटा दो, 96 में से 4 और घटा दो, 96 में से 4 घटाएंगे तो 92, तो 96 का वर्ग हो जाएगा 9216। इसी प्रकार मान लो मेरे को निकालना है 88 का वर्ग निकालना है, तो 88 का वर्ग देखो किस प्रकार निकालेंगे, ये नंबर देखेंगे 100 से कितना कम है, नंबर देखो 100 से 12 कम है, तो 12 की वर्ग देखो कितनी होती है 144, पर अपने 144 नहीं लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि अपने को 2 अंकों की संख्या लिखनी है, 2 अंकों की संख्या लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 44। अगर ये नंबर 100 से 12 कम है, तो इसी नंबर में से 12 घटा दो। अब देखो 88 में से 12 किस प्रकार घटाओगे, पहले 88 में से 10 घटा दो, 10 घटाएंगे तो 78, 78 में 2 और घटा दो, क्योंकि अपने को 12 घटाने थे ना, 78 में से 2 घटाएंगे तो 76, और 76 में 1 जोड़ दो 77 777, तो 88 का वर्ग हो गया 7744। इसी प्रकार मान लो मेरे को निकालना है 79 का वर्ग निकालना है, तो अपने ये नंबर देखेंगे 100 से कितना कम है, ये नंबर देखो अपने देखने से पता लग रहा है भाई ये नंबर 100 से 21 कम है, तो 21 का वर्ग देखेंगे अपने कितना है, 21 का वर्ग होता है 441, तो अपने सिर्फ 2 अंकों की संख्या लिखेंगे 41, लिख दिया 41, ठीक। फिर ये नंबर अगर 100 से 21 कम है, तो इसी नंबर में से 21 घटाएंगे। अब इसी नंबर में 21 देखो किस प्रकार घटाएंगे, पहले इस नंबर में से 20 घटा दो, 20 घटाया इस नंबर में से, देखो अगर 10 घटाया तो आ गया 69, और 20 घटाए तो आ गया 59, पर अपने को 21 निकालना, तो 59 में से 1 और घटा दो, तो 59 में से 1 और निकाला तो 58, और 58 में से 4 और जोड़ दो, 58 + 4 62, तो 79 का वर्ग हो गया 6241। मेरे ख्याल बात समझ आ गई। मान लो कोई भी नंबर ले लो, अब अपने से 75 से लेके 125 तक की सारी वर्ग संख्याएं अपने ज्ञात कर ली। अब अपने बात करते हैं 25 से लेके और 75 तक की वर्ग संख्या किस प्रकार निकालेंगे, वो और देख लो। अब एक बात सुनो, अपने 100 के आसपास नंबर था तो अपने बेस माना था 100, और अब जो नंबर 50 के आसपास है ना, उनका बेस मानेंगे 25 मानेंगे, ठीक है। इस बार बेस लेके चलना है 25, और अब की बार संख्या निकाल रहे अपने 25 से 75 तक, तो बेस 50 मान के चलेंगे, और कंपैरिजन 25 में करेंगे कंपैरिजन, ठीक है। तो अपने को मान लो सपोज करो अपने को निकालना है 51 का वर्ग निकालना है, ठीक है। तो 51 का वर्ग निकालना है, तो अपने ये देखेंगे, पहले ये देखेंगे नंबर 50 से कितना कम है, 50 से कितना, अगर अपने को 51 का वर्ग निकालना है तो 51 देखेंगे 50 से कितना ज्यादा है, क्योंकि ये तो ज्यादा, ये 50 से कितना ज्यादा, 1 ज्यादा है, तो 1 का वर्ग कितना होता है, 2 अंकों में 0 1 होता है, ठीक है। अगर ये नंबर 50 से 1 ज्यादा, तो 25 में 1 जोड़ेंगे, 25 में 1 जोड़ेंगे तो 2601, ये 51। अगर मान लो मेरे को 52 का वर्ग निकालना है, तो 52 ये देखेंगे 50 से कितना ज्यादा है, ये नंबर अपने को पता लग रहा है 50 से 2 ज्यादा, 2 की स्क्वायर हो जाएगी 0 4, और अब 25 में 2 जोड़ेंगे, 25 में 2 जोड़ेंगे तो 2704। इसी प्रकार मान लो मेरे को निकालना है 56 का वर्ग निकालना है, तो ये नंबर देखेंगे कि 50 से कितना ज्यादा है, ये नंबर 50 से
50 से 6 ज़्यादा है तो 6 की बरक कितनी हो जाएगी 36। अगर ये नंबर 50 से 6 ज़्यादा है, 6 की बरक होगी 36, तो 25 में 6 जोड़ेंगे, 25 में 6 जोड़ा तो 31, तो 56 की बरक हो जाएगी 3136। इसी प्रकार मान लो मेरे को निकालनी 58 की बरक कितनी है, 58 की निकाली तो ये नंबर देखेंगे 50 से कितना ज़्यादा है 8 ज़्यादा है, तो 8 की बरक होगी 64, और 25 में 8 जोड़ देंगे, 25 में 8 जोड़ेंगे तो 33, तो इस पर इसके नंबर हो जाएगी 33 64। मान लो मेरे को निकालना है 62 की स्क्वायर निकालनी, 3 नंबर देखिए 50 से कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, तो 12 की स्क्वायर अपने को पता है भाई 144 होती है, तो 144 नहीं लिखेंगे, अपने लिखेंगे सिर्फ 2 अंक कितने 44, ठीक है। अगर ये नंबर 12 ज़्यादा है तो 25 में 12 और जोड़ देंगे, 25 में 12 किस प्रकार जोड़ेंगे, 25 में पहले 10 जोड़ दो फिर 2 और जोड़ दो, 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35, 35 में 2 और जोड़ दो 37, 37 और 1 38, तो 62 की स्क्वायर कितनी हो गई 3844। इसी प्रकार मान लो मेरे को निकालनी है 63 की स्क्वायर, तो 63 की स्क्वायर देखो किस प्रकार निकालेंगे, ये नंबर देखेंगे 50 से कितना ज़्यादा है, नंबर 50 से 13 ज़्यादा है, 13 की स्क्वायर होती है 169, तो 169 नहीं लिखेंगे अपने यहाँ पे लिखेंगे सिर्फ 69 69, तो 69 लिख दिया। अब ये नंबर 13 ज़्यादा है तो 25 में 13 जोड़ दो, 25 में 13 जोड़ दिया तो 38 हो गया, 25 और 13 38 और 1 और जोड़ दो 39, तो ये होगा 3900। अगर मान लो इसी प्रकार मेरे को निकालनी है 64 की स्क्वायर, तो 64 अपने देखेंगे 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से भी अपने को पता है 14 ज़्यादा है, 14 की स्क्वायर होती है 196, पर अपने 196 तो नहीं लिखेंगे क्योंकि अपने को 2 अंकों की संख्या लिखनी है, 96 लिखेंगे यहाँ पे। अगर ये नंबर 50 से 14 ज़्यादा है तो 25 में 14 और जोड़ दो, 25 में 14 जोड़े तो 39 39, और 39 में एक ही एंसिल जोड़ेंगे तो 40, तो ये 4096, ठीक है। इसी प्रकार मान लो मेरे को निकालने कोई भी नंबर ले लो आपने, 79 की नहीं 79 की तो पहले निकाल चुके, अपने मान लो 74 की निकालनी है, ठीक है। 74 की वर्ग निकालनी है तो ये नंबर देखेंगे 50 से कितना ज़्यादा है, नंबर 50 से 24 ज़्यादा है, तो 24 की स्क्वायर होती है 576, तो यहाँ पे 576 नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे सिर्फ 76 लिखेंगे। अब की बार जो भी नंबर आएगा उसमें 5 अंशिल जोड़ेंगे। 50 से 24 ज़्यादा है तो 25 में 24 जोड़ दो, 25 में 24 जोड़ा तो देखो 25 में 24 किस प्रकार, 25 में 25 जोड़ते हैं तो 50, पर अपने को जोड़ने 24 तो एक कम हो जाएगा 49, 49 में 5 और जोड़ दो, 49 में 5 जोड़े तो 54, 5476 हो गया, ठीक है। अब देखो अपने निकाल लिए 25 से 75 तक की वर्ग निकालने, अपने देखो 50 से 75 तक की निकाल लिया, 50 से कम वाली संख्या को देखो किस प्रकार निकालेंगे, अभी वो सेम ही करना है पर अब की बार घटाएंगे, नंबर 50 से कितना कम है, मान लो सपोज करो मेरे को निकालना है 49 का वर्ग निकालना है कितना होता है, तो अपने ये देखेंगे 49 50 से कितना कम है, 50 से लेना डिफरेंस, 50 से कितना कम है 50 से 1 कम है, तो 1 की वर्ग कितनी होती है 2 अंकों में 0 1, 50 से 1 कम है तो 25 में 1 घटा दो, 25 में से 1 घटा दिया तो 2401 आ गया। मान लो मेरे को निकालना है 48 की स्क्वायर, तो ये नंबर देखेंगे 48 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है 2 कम है, तो 2 की स्क्वायर कितनी हो जाएगी 04, 2 अंकों में लिखनी है तो 04 लिखेंगे। अगर ये 2 कम है 50 में तो 25 में 2 घटा दो, 25 में 2 घटाएंगे तो 2304 आ गया। मान लो मेरे को निकालनी है 47 की स्क्वायर निकालनी, 47 की स्क्वायर निकालनी, नंबर देखेंगे 50 से कितना कम है, नंबर 50 से 3 कम है, तो 3 की स्क्वायर होती है 9, तो 9 2 अंकों में लिखेंगे 09, और 25 में 3 घटा देंगे तो 22, तो 2209। इसी प्रकार मान लो मेरे को निकालना है 45 की स्क्वायर निकालनी है, तो 45 की स्क्वायर देखेंगे 50 से कितना कम है, 50 से 5 कम है, तो 5 की स्क्वायर अपने को पता ही है भाई 25 होती है, और 25 में भी 5 घटा दो तो आ गया 20, 2025। मान लो इसी प्रकार मेरे को निकालनी है 41 की स्क्वायर, तो 41 की स्क्वायर निकालेंगे 50 से कितना कम है, 50 से 9 कम है, 9 की स्क्वायर कितनी होती है 81, और 25 में से 9 घटा दो, 25 में से 9 घटाएंगे तो 1681। मान लो इसी प्रकार मेरे को 39 की निकालनी है, तो किस प्रकार निकालेंगे, 50 से नंबर देखेंगे 11 कम है, 11 की स्क्वायर होती है 121, पर अपने 121 तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 अंकों की संख्या लिखेंगे 21 लिख दी। अगर ये नंबर 50 से 11 कम है तो 25 में से 11 घटा देंगे, तो 25 में से 11 कैसे घटाएंगे, 25 में से 10 कम कर दो फिर 1 कम और कर दो, 25 में से 10 कम किया तो 15, और 15 में से 1 और कम किया तो 14, और 14 में 1 और जोड़ दो 15, तो 39 की 39 की स्क्वायर आ गई 1521। मान लो इसी प्रकार मेरे को निकालनी है 34 की निकालनी है, तो नंबर देखेंगे 50 से कितना कम है, 50 से ये नंबर देखो 16 कम है, 16 कम है, तो 16 की स्क्वायर होती है 256, 256 नहीं लिखेंगे यहाँ पे सिर्फ 56 लिखेंगे 56,
तो यहाँ पे लिख दिया 56। 50 से 16 कम है तो 25 में से 16 घटा दो। 25 में से 16 किस प्रकार घटाओगे, पहले 25 में से 15 घटा दो। 25 में से 15 घटाया तो 10, फिर एक और घटा दो 9। 25 में देखो 25 में से 16 घटाना है तो 25 में से 16 किस प्रकार घटाएंगे, 25 में पहले 15 घटा दो 10 में से एक और घटा दो 16 घट गया, यानी कि 9 और 9 में 2 जोड़ा तो 11, 34 की स्क्वायर होगी 1156। इसी प्रकार मान लो मेरे को निकालनी है 31 की स्क्वायर, तो ये नंबर देखेंगे 50 से कितना कम है, नंबर 50 से 19 कम है तो 19 की स्क्वायर अपने को देखनी भाई। 19 की स्क्वायर कितनी होती है 361, तो 361 का यहाँ पे सिर्फ 61 लिखेंगे, 361 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 61 लिखेंगे यहाँ पे, 61 लिख दिया। अगर ये नंबर 19 कम है तो 25 में से भी 19 घटाने, अब 25 में से 19 किस प्रकार घटाएंगे, 25 में से आप ऐसे करो 20 घटा दो फिर एक जोड़ देना। 25 में से 20 घटा दिया तो 5 और 5 में एक जोड़ दिया तो 6 और 6 और 3 अंशिल 9, तो 19 की स्क्वायर की 31 की स्क्वायर हो गई 961। इसी प्रकार अपने सारे स्क्वायर निकाल लेंगे। अब देखिए अपने जितना भी भाग स्क्वायर का था वो तो निकाल लिया, और जो अपने वर्गमूल है या जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट भी अपने टॉपिक के साथ में स्क्वायर रूट है वो अपने अगली कक्षा में करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही करेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।